हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2025 का जानेंगे हाल जुलाई से और दिसंबर तक का 6 महीने का। अब देखिए कि आपके साल का आधा साल निकल चुका है, आधा साल शेष रह गया है। जुलाई से किस प्रकार से नवग्रहों की स्थिति रहने वाली है जानेंगे। एक नकारात्मक दृष्टि से, एक सकारात्मक दृष्टि से कौन से वो बेहद सटीक उपाय करने हैं जो साल का आधा साल जाते जाते हमें कुछ लाभ भी एक सकारात्मक दे। अब जानेंगे विशेष करके इन ग्रहों की स्थिति को चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से आप समझ सकते हैं। देखिए, साल में शुरुआत में ही बड़े बड़े ग्रह जनवरी से और अब तक राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जो कि बड़े ग्रहों में शनिदेव आते हैं, राहु और केतु, देवगुरु बृहस्पति, इन्होंने सब ने अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब देखिए कि आपकी मिथुन राशि है 3 नंबर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को आ चुके हैं लगन में। बहुत अच्छी बात है, एक साल से यहाँ पर मानसिक टेंशन और खर्च के भाव बढ़े हुए थे, लेकिन बहुत अच्छी एक आपके लिए खुशखबरी है। जुलाई के महीने से शुरुआत से ही यहाँ पर लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक, जो धन के कारक हैं, यहाँ पर शुक्र महाराज आपके 12वें भाव में उच्च राशि के आ चुके हैं। अब इनका उच्च का यहाँ पर बैठना जिन जातकों की कुंडली में, देखिए अभी तक जनवरी से अभी तक जहाँ पर शनि की स्थिति सही नहीं थी, जहाँ पर राहु की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही नहीं थी, उनको एक सकारात्मक लाभ नहीं मिल रहा था। चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे घरेलू कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हो, मांगलिक कार्य, राजनीति से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, जहां पर राहु केतु मानसिक पीड़ा दे रहे थे। अब इन सब ने राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब आगामी 6 महीने की बात है कि जुलाई से और दिसंबर तक क्या क्या होने वाला है, तारीखों को भी जानेंगे, उस समय को भी जानेंगे और उपाय भी हम एक सटीक करेंगे जिनसे हमें लाभ मिलेगा। अब ये शुक्र आपको यहाँ पर देखिए लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक के 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। जहाँ पर विदेश में रहने वाले जातक, विदेश में जाने वाले जातकों को सुनहरा मौका मिलेगा। जहाँ पर मिथुन राशि के वाले जातक जो भी सोच रहे हैं कि हमें विदेश यात्रा का लाभ मिले, या हमें व्यापारिक यात्राओं का लाभ मिले, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बड़ी एक सुगम राहत मिलने जा रही है। अब दूसरी भविष्यवाणी जुलाई के महीने, तो हमने आपको बताया आपकी मिथुन राशि के लगन के स्वामी बुध महाराज, दूसरी भविष्यवाणी देखिए धन के भाव में आ चुके हैं। अब धन के भाव में बुध का बैठना ये कुटुंब परिवार में सामंजस्य देगा, धन के प्रति आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, यहाँ पर कुछ कार्य योजनाओं को बढ़ाएगा, कुछ लंबे समय से पेंडिंग में काम करे पड़े हैं उनको भी आपको बढ़ावा देगा। अब तीसरी यहाँ पर भविष्यवाणी देखिए बहुत सुंदर, यह मंगल और केतु का अंगारक योग बनना है, तो यह सावधानी क्या बरतेंगे ये भी हम बताएंगे आपको। ये ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि मंगल और केतु के साथ में यहाँ पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो कागज जांच करके करें, कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। वैसे यहाँ पर ऑनलाइन में काम करने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर भाग्य स्थान पे जा रही है, ठीक है, और केतु की भी जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पिता के साथ संबंध, घरेलू संबंध, दाम्पत्य जीवन के संबंधों में भी 28 जुलाई तक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अंगारक योग है। तो यहाँ पर यात्राओं में, और आपको हमने बताया कि कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी है, लेकिन अच्छा लाभ मिलेगा 28 जुलाई की बात बेहतरीन। अब देखिए कि चौथी भविष्यवाणी यहाँ पर आपके जीवन में दिसंबर तक, जुलाई से क्या होने जा रही है। पहले बहुत सुंदर बात भाग्य स्थान की और कर्म स्थान की बात कर लेते हैं। तो भाग्य स्थान में राहु महाराज बैठे हैं। अब ये राहु आपको क्या लाभ देगा और क्या सावधानी है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि के घर में राहु का जाना शनि के अनुकूल रिजल्ट देना। अब जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है भैया, उनको मिथुन राशि वाले जातकों को व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देगा, जहाँ पर विदेश यात्राओं में लाभ देगा, शेयर मार्केट में लाभ देगा, प्रॉपर्टी और राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य कोई है जहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पिता के साथ संबंध भी अच्छा करेगा,
लेकिन यहाँ राहु मतभेद की और भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है, वो आपका कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। शनि और राहु की स्थिति कैसी है, बृहस्पति कहीं नीच के तो नहीं है, यहाँ पर पूरे साल रहेंगे। राहु और शनि नीच के तो नहीं है, 6-8 बार में तो नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जनवरी से जुलाई तक तो यहाँ पर एक सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जहाँ पर कई समस्याएं सामने खड़ी हुई थी। धन से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, दाम्पत्य जीवन से लेकर के, कोर्ट कचहरी के मामले से लेकर के, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम था, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का काम था, क्योंकि शनि और राहु ने राशि परिवर्तन किया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ आपको राहु एक सकारात्मक लाभ देगा। अगर आप अपनी कुंडली का फलादेश कराना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी कुछ जानकारियां समय समय पर आती रहें। अब बात करते हैं कैरियर की। अब यहाँ देखिए 5वीं भविष्यवाणी, यहाँ पर कर्म के कारक शनि देव कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, ये मेहनत कराएंगे, लेकिन यहाँ एक सकारात्मक लाभ देंगे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये बुध महाराज, अब आप जानते हैं तो 15 सितंबर से बुध यहाँ पर उच्च के आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम, कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा लाभ देगा। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन भी देगा। जो लंबे समय से काम नहीं बनने थे वहाँ भी आपको बनने की उम्मीद है। अब 6वीं भविष्यवाणी आपके जीवन में जो आ रही है तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपके लगन के ही स्वामी देवगुरु बृहस्पति लगन में आ चुके हैं, जिनकी 3 दृष्टियाँ हैं। अब देखिए कि बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से देखेंगे। अब देखिए कि 5वीं दृष्टि से बृहस्पति का जानेंगे हाल। 5वीं दृष्टि से बृहस्पति स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको रिलीफ देंगे। 5वीं दृष्टि से बृहस्पति शिक्षा से जुड़ा हुआ, चाहे हायर एजुकेशन, चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहे आप कार्य क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ा हुआ आप अध्यापक हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप कोई पीजी चलाने वाले हैं, आप ट्यूशन करने वाले हैं, इन जातकों को भी बेहतरीन लाभ देने जा रहा है बृहस्पति। शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है। 7वीं दृष्टि से बृहस्पति मांगलिक कार्य और पार्टनरशिप में, यहाँ व्यापार में बहुत अच्छा अवसर लाभ देगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ इसलिए लाभ देने जा रहा है कि 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा। कोई देख लीजिए आपके जुलाई से और दिसंबर तक 2025 में कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाला है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा, पिता के साथ संबंध मधुर कराएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो एक तारीख रखी है आप याद, जहाँ पर 28 अक्टूबर होगा और ये मंगल ये अंगारक योग अभी बना करके 28 जुलाई तक बैठा हुआ है। तो 28 अक्टूबर से मंगल आ जाएगा आपका उच्च का अपने ही घर में 6वें भाव में। यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ 28 अक्टूबर से प्रॉपर्टी से, कार्य क्षेत्र से, विद्युत से जुड़ा हुआ, यहाँ पर ये मंगल आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अब ये मंगल देखिए कि 7वीं दृष्टि से अपने ही देखिए द्वादश भाव को देगा, 8वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेगा और 4थी दृष्टि से मंगल भाग्य स्थान को देखेगा। तो यहाँ मंगल भी बहुत अच्छा करने वाला है। अब आपको उपाय क्या करने हैं? मिथुन राशि वाले जातकों को कर्म के कारक शनि देव महाराज कर्म क्षेत्र में चलेंगे। भाग्य स्थान में राहु है, लगन में देवगुरु बृहस्पति है। ये बड़े बड़े 4 ग्रह हैं और केतु आपके यानी बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, जहाँ पर ऑनलाइन काम करने वाले, कार्य क्षेत्र को देखने वाले, सेना में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले अधिकारी हैं, कोई बहुत बड़े लॉ एंड ऑर्डर का, यहाँ ठेकेदारी का काम करने वाले हैं। इन जातकों को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन 28 यानी जुलाई तक सावधानी बरतनी है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने जाएगा। लेकिन लाभ तो अभी भी मिलेगा जुलाई से, लेकिन सावधानी बरतनी है। प्रॉपर्टी के काम में हमने बताया कागजात को जांच करके ले हुए, कोई सौदा कर रहे हैं, बड़ी डील कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी डीलों में आपको लाभ मिलेंगे, लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? सबसे पहली प्राथमिकता है
कि आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जहाँ पर जिनकी कुंडली में बृहस्पति सही नहीं है, क्योंकि सभी जातक कहते हैं क्या मिथुन राशि वाले जातकों को एक समान फल मिलेगा, तो नहीं, क्योंकि लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। अब देखिए कि उन जातकों को देखिए कि बृहस्पति ठीक नहीं है, तो बृहस्पति के मंत्र का जाप करोगे, ओम ग्रां ग्रीं ग्रोसः गुरुवे नमः, पहली प्राथमिकता है। दूसरा उपाय क्या करोगे, मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ, यानी 28 जुलाई तक ये अंगारक योग बना हुआ है, ये कुंडली में जो बना हुआ है योग कभी कभी बहुत अच्छा लाभ देता है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी कराता है। 28 जुलाई तक थोड़ा सावधानी है। तो यहाँ पर मंगल के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पाठ पढ़िए, घी का दीपक जलाइए, मंगल के मंत्र का जाप करिए, बीज मंत्र का, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय आपके लिए, कुंडली में काल सर्प दोष भी बनना है 28 जुलाई तक, तो यहाँ पर ये आप उपाय करोगे, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक महामृत्युंजय का पाठ, यानी बहुत अच्छा आपको मिलेगा लाभ। ये उपाय करोगे, आपको एक सटीकता, जुलाई से दिसंबर तक शंकर जी की उपासना करोगे, बहुत हमारे हिसाब से लाभ मिलेगा और आपको एक सकारात्मक जीवन में बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। अब वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।